श्री कृष्ण शरणम। राधे राधे। देखिए, युग युग से जो परम तत्व है, परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उन सब का बंधन साधन साधु संत ने ना जाने कितने अनगिनत श्लोकों में उस परम तत्व को दर्शाया है। वेद में कहा गया है, एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म का सिवा और दूसरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ब्रह्म भी कैसा? पूर्णाय पूर्णमादाय। देखिए, श्लोकों में कह रहा है पूर्ण, ब्रह्म पूर्ण है, सब परिपूर्ण है ब्रह्म में। इसलिए तो जो ज्ञानी लोग हैं वह ब्रह्म का निरंतर चिंतन करते हैं, और जो योगी पुरुष है वो परम तत्व को परमात्मा के रूप में देखते हैं। परमात्मा इति शब्द थे, वो परम तत्व परमात्मा है। लेकिन गीता के दृष्टि में देखिए, वह परम ब्रह्म परमात्मा खुद श्री कृष्णचंद्र के रूप में आकर इस धरती पर लीला कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ब्रज में आए नंद बाबा के पास, तो नंद बाबा के भाग्य के बारे में बताया, अहोभाग्यम अहोभाग्यम। हे नंद बाबा, आप कितने भाग्यशाली, पूर्ण ब्रह्म अवतारम, पूर्ण ब्रह्म भगवान परमात्मा वो आपके यहाँ पुत्र के रूप में आविर्भूत हुआ है। श्री कृष्णचंद्र परमेश्वर भगवान है। देखिए, गीता जी में भगवान इतने अच्छे तरह से परम तत्व का वर्णन किया है। वो कह रहा है प्रभु रेवच, मैं ही इस जग का प्रभु। इसलिए तो वो कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। गीता में कह रहा है भगवान जी, देखिए, तमेव शरणं गच्छ, तुम अर्जुन, तुम वो परम तत्व ब्रह्म के शरण में जाओ या परमात्मा के शरण में जाओ, वही सब कुछ है। फिर भी वो कह रहा है भगवान कृष्णचंद्र, मामेकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आओ। इसका मतलब वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो श्री कृष्ण गोविंद ही है। लेकिन श्री कृष्णचंद्र गीता जी में कह रहा है, देखिए, मनमना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरो, तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करो, तुम्हारे मन को मुझ में समर्पण कर दो। देखिए, जो भगवान कह रहे हैं तमेव शरणं गच्छ, तुम उस परम तत्व के शरण में जाओ, वही कह रहा है मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम तत्व ही परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र है। इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। देखिए, जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, सारे सृष्टि श्री कृष्णचंद्र में दिखाई पड़े। यहाँ तक कि रुद्र, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने भी दिक्पाल, जितने भी लोग हैं, सब श्री कृष्ण में ही समा गया। यहाँ तक कि अर्जुन को भी श्री कृष्ण में दिखा दिया है। इसका मतलब है वही परम तत्व है जो वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया कि कण कण में परमात्मा है। वो भगवान श्री कृष्णचंद्र में सब कुछ दिखा दिया। इसका मतलब है जो परमात्मा, जो परम ब्रह्म, वही श्री कृष्णचंद्र है। इसलिए तो शास्त्र में आया है ना, जो भगवान का स्वरूप क्या है? ब्रह्म परमात्मा भगवान इति शब्द है। तो जो परम तत्व है वो ज्ञानियों के पास निर्गुण निराकार ब्रह्म है, योगियों के पास परमात्मा है, और भक्तों के पास वही परम तत्व भगवान श्री कृष्णचंद्र है। और श्री कृष्णचंद्र के जीवन चरित्र में देख लीजिए कि परम तत्व कितना खूबसूरत लीलाओं से भरा रचा हुआ है, और परम तत्व कितना मनमोहक है। देखिए, उद्धव जी ने जब ब्रज में आया, ब्रज गोपियों के छोड़ के जब कृष्ण चला गया, उद्धव जी ब्रज गोपियों को बोल रहा है, तुम वो निरंतर ब्रह्म का शरण करो, कृष्ण के माया क्यों कर रहे हो? तो गोपियों लोग क्या कहा, उद्धव हमारे मन तो न है 10-20,
हमारा तो 10-20 मन नहीं, एक ही मन था, और जो काना चुरा के ले गया। वो है ही ऐसा, सबका मन हर लेता है, और उसके बदले में आपने नित्य धाम में मुक्ति को देता है, भक्ति को देता है, आपने नित्य धाम में नित्य सेवा देता है। यही तो परमात्मा परमेश्वर का तत्व है। चाहे आप परम ब्रह्म का निरंतर स्मरण करो, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, चाहे आप परमात्मा में खुद को, आत्मा को समझो कि परमात्मा में लीन है, या चाहे भगवान के श्री चरणों में बैठे हो, आप चाहे किसी भी स्वरूप में भगवान का पूजन करो, आराधन करो, वंदन करो, वो परम तत्व एक ही है, ब्रह्म परमात्मा भगवान इति शब्दते। और युग युग में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वही राम होते, वही श्याम होते, वही वैकुंठ बिहारी विष्णु जी होते हैं। युग युग में भगवान ना जाने अनगिनत लीला रास्ते इस धरती को पाप मुक्त करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए वह नृसिंह बन जाते हैं, कभी कूर्म बन के इस धरती में अमृत सिंचित करते हैं इस जग में। तो भगवान के लीला अनंत अपार, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो चाहे जिस स्वरूप में आपका मन बस जाए, ऐसा नहीं है कि आपका ब्रह्म का ही ध्यान करना होगा, परमात्मा के ही चिंतन करना होगा, ऐसा नहीं है। आप श्री कृष्ण का लीला चरित्रों का चिंतन कर सकते हैं, बहुत मनमोहक है, परमात्मा ही है, पूर्ण ब्रह्म ही है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और वो कृष्णचंद्र इतना प्यारा, इतना मनमोहक है। देखिए बिल्लमंगल ठाकुर जी ने कह रहा है, मधुरंग मधुरंग मधुरस्य बपूर्व मधुरंग मधुरंग मधुगंधि मृदुस्मितम अहो ये तत् मधुरंग 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 मधुरंग। हे प्रभु, आप इतना मधुर हो, आपके मुखमंडल, आपके स्मितहास्य इतना मधुर है कि सारे मधुराता भी आपके सामने फीके पड़ जाता है। वल्लभाचार्य जी ने देखिए महाज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, वो भी लिख रहा है, अधरंग मधुरंग वदनंग मधुरंग नयनंग मधुरम हसितम मधुरम हृदयंग मधुरम गमनंग मधुरंग मधुराधिपते अखिलंग मधुरम। हे प्रभु, आपका नयन कमल, आपका अधर सुधा, आपका मुखमंडल की हंसी, आपका गमन, सब कुछ मधुर है। तिलकम मधुरम नृत्यम मधुरम शोखम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा द्वलितंग मधुरम फलितंग। आपका सब कुछ मधुर है। देखिए परम तत्व इतना मधुर है, इसलिए ही तो वो कृष्ण चंद्र अपने आप को प्रकट के इस जग में। देखिए शास्त्रों में आया है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहा है, गोलोके वो निवसति अखिलात्मा आत्मनो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो गोलक धाम में नित्य विराज करते हैं, उस गोविंद भगवान का हम नित्य भजन करते हैं। ये कृष्णचंद्र गोलक धाम में आदि अनंत काल से विराज करते हैं। ऐसा नहीं कि इस धरती पर इस युग में आया, बस द्वापर युग में नहीं, युग युग से वो गोलोक धाम में अपने गोपियों के संग, अपने शाखाओं के संग, अपने पिता नंद बाबा जशोदा मैया के साथ युग युग से लीला कर रहे हैं। वो इतना आनंददायक है। उस सर्व को पहचान, हम सबको पहचान दिलाने के लिए वो कृष्णचंद्र इस धरती पर, इस वैवस्वत मनमंत्र में, द्वापर युग में आते हैं, सबका मौन हरते हैं। परम तत्व इतना आनंददायक, इतना प्यारा, इतना मनमोहक है, बस इसे समझाने के लिए ही वो कृष्णचंद्र इस धरती पर आए हैं। हरि अनंत पुराणों में देखिए, कहते हैं कि 10 करोड़ों श्लोकों का पुराण जिसमें भगवत चरित्रों का वर्णन किया है, वो देवलोक में है, ये मत्स्य पुराण में आता है। और इस धरती पे 18 पुराण जो 10 लाख, शायद 10 लाख श्लोकों में आया है, 18 पुराण। बस तो भगवान के बारे में हम पूरा नहीं जान सकते। मनुष्य को इतना क्षमता नहीं कि परम ब्रह्म परमात्मा का पूरा लीला चरित समझ में आ जाए। वो चिंता बुद्धि का अगम्य है। फिर भी वो जग के साधु संत भक्तों को कृपा करने के लिए गीता का उपदेश दिया है, भागवत पुराण आदि शास्त्रों को दिया है, वेद का ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से हमें विभ्रांत नहीं होना है, बस
वो परमात्मा का जो मनमोहक स्वरूप उसे पहचानना है, उसके शरण में जाना है, उसके साथ हमारा रिश्ता को मजबूत करना है। बस जैसे ब्रजवासी ने कृष्णचंद्र का अपना बना लिया था, गोपियों ने अपना बना लिया था, राधा जी ने श्री कृष्णचंद्र का अपने जीवन के साथ मिला लिया था, हम सबको वो कृष्णचंद्र परमात्मा परम ब्रह्म गोविंद को अपने हृदय अपनी आत्मा के साथ मिलाना है। बस यही सार बात है। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल, हरि बोल। जय श्री राधे।